बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर इस वक्त रीशेड्यूल हुआ है LLB पार्ट 2 अंग्रेज़ी का, उसमें स्टूडेंट्स उसकी फ़ाइनल प्रिपरेशन के लिए मैंने 50 सेंटेंसेस पर बेस्ड एक वीडियो जो है आपके लिए बनाई है, ताकि आप उसको एट द फाइनल टाइम जो है, या फाइनल डे जो है, या प्रायर टू योर पेपर, 1 डे बिफोर योर पेपर जो है, यू मे रिवाइज इट वेल। और तमाम बातें आपके जहन में आ चुके हैं। जितनी भी आपको मैंने सेंटेंसेस बताए थे, इसी में से आए थे। यानी ये जो मैंने सेंटेंसेस आपको करवाए हुए थे, ये सारे के सारे नॉट ए सिंगल सेंटेंस वॉज नॉट देयर जो इसमें से आपको ना आया हो, जो मैंने आपको सजेस्ट किए थे। इसी तरह ये अभी इसी 50 में से ही आपको सेंटेंस पेपर में आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि यही फ्रिक्वेंटली मूव्ड सेंटेंसेस ऑन सोशल मीडिया एंड डिफरेंट बुक्स वेयर ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव वर्ब्स हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स, आइए इसका आगाज़ करते हैं। ये इस वीडियो में मैंने वो पेपर 10 सेंटेंसेस भी डाल दिए हैं, बल्कि ऑलरेडी डाले हुए थे। इन्हीं में से जो कि आए थे, तो मैंने वो भी आपके लिए ओवरव्यू के तौर पे यहाँ पे रखे हैं। तो आप इन सेंटेंसेस को देख लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको मैं एक वीडियो जो है आपकी कंडीशनल्स पे एक वीडियो बनाऊँगा, जो कि 50 सेंटेंसेस पर मबनी होगी, जो कि फ़ाइनल प्रिपरेशन के लिए 1 डे बिफोर एग्ज़ाम। और इस तरह शॉर्ट स्टोरीज़ के आपकी मैं एक हमारी शॉर्ट स्टोरी पे एक छोटी सी ब्रीफ वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको इस पर परेशानी ना हो। तो आइए स्टूडेंट्स, का आगाज़ करते हैं ट्रांसटिव वर्ब और इंट्रांसटिव वर्ब की एग्जांपल्स का। सो आई लाइक ऑल कैटी पेरी सॉन्ग्स। मुझे कैटी पेरी के तमाम गाने पसंद हैं। तो ये देखें, इसमें लाइक के बाद जो है क्या पसंद है, यानी ये आपको मैंने बताया था कि वाट और होम का एक ट्रिक आपको मैंने बताया था कि अगर वो फिट आता है तो समझो कि उस जुमले के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, इसलिए वो ट्रांसटिव होता है। और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तो वो इनट्रांसटिव होता है सेंटेंस। अब व्हाट डू आई लाइक, यानी इसमें मैं देखिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, व्हाट डू आई लाइक, मुझे क्या पसंद है। तो क्या पसंद है, आई लाइक ऑल कैटी पेरी सॉन्ग। मुझे कैटी पेरी के तमाम सॉन्ग्स पसंद है। कैटी पेरी वन ऑफ द सिंगर्स, एक अमेरिकन सिंगर है कैटी पेरीज। तो मुझे कैटी पेरी के तमाम गाने पसंद हैं। तो इसमें कैटी पेरी सॉन्ग्स, ऑल ऑफ द कैटी पेरी सॉन्ग्स, ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट है किस वर्ब का, इस लाइक का। लिहाजा एक्शन जो है मूविंग टुवर्ड्स ऑल कैटी पेरी सॉन्ग्स, ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है, लिहाजा ये ट्रांसटिव हो गया। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ एक दो वीडियोस में, कि जब ये लिंकिंग वर्ब है, वैसे तो ये लिंकिंग वर्ब है, इस जो है ये लिंकिंग वर्ब है, इसलिए मैं वो एक वीडियो में मैंने कह दिया कि ये ना ट्रांसटिव है ना इंट्रांसटिव। क्योंकि उसके बाद कोई फॉर्म आती ना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाती, तो फिर जो है हम इसको ट्रांसटिव वर्ब कह लेते। लेकिन चूँकि ये सिर्फ लिंकिंग वर्ब है, लिहाजा हम इसमें चूँकि कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको इंट्रांसटिव ही कहेंगे। अगर आपको इस तरह इज एम आर या वाज वाला का सेंटेंस आ जाए, तो आपने उसको इंट्रांसटिव कहना। इससे पहली वीडियो डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और जिसमें मैंने बता दिया था कि इज एम आर वाज वाले सेंटेंसेज ट्रांसटिव होते हैं या नहीं ट्रांसटिव होते। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम ट्रांसटिव्स का, तमाम कंडीशनल्स का, तमाम लिंक्स जो है मैं यहाँ पे नीचे डाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। वो बिल्ड डॉल्स हाउस, विल, ये विल नाम है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब पेपर डिस्कशन किया था। तो विल इज़ द नेम। विल बिल्ड अ हाउस, क्या विल जो है एक घर तमीर, विल ने एक घर तमीर किया फॉर हिज 8 ईयर ओल्ड डॉटर, अपनी 8 साल बेटी के लिए। तो विल ने क्या तमीर किया, अ डॉल्स हाउस। नोट कीजिए, एक्शन मूव कर रहा है, ट्रांसटिव है, ठीक है ना। अब इसका हम अगर बनाते हैं, व्हाट विल या व्हाट डिड विल बिल्ड, यानी विल ने क्या बिल्ड किया फॉर हिज 8 ईयर ओल्ड डॉटर, अपनी 8 साल बेटी के लिए। तो उसने एक डॉल्स हाउस तमीर किया, लिहाजा ये ट्रांसटिव है। आई एट अ सैंडविच फॉर द ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट के लिए एक सैंडविच खाया। अब देखिए व्हाट डिड आई ईट, आपको आंसर मिल रहा है व्हाट का। तो व्हाट का जब आपको आंसर मिल रहा है, तो आपने क्या खाया, आ सैंडविच। आ सैंडविच एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, लिहाजा ट्रांसटिव है। ऑल ऑफ देम डांस एट द वेडिंग पार्टी, सब ने वेडिंग पार्टी पे डांस किया। तो ये डांस जो है, इससे बात क्लियर हो रही है, हर किसी ने डांस किया एट द वेडिंग पार्टी। ये जो एट द वेडिंग पार्टी है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स। ये एट द वेडिंग पार्टी, इन द मॉर्निंग, एट नाइट, इन मिड नाइट, एट डॉन, ऑन संडे, ऑन द रोड, अंडर द पिल्लो, ये सारे या तो प्रपोजिशनल फ्रेजेज होते हैं या एडवर्बियल फ्रेजेज होते हैं। आमतौर पर ये एडवर्बियल फ्रेजेस कहलाते हैं। तो इनको आप ना, ये जो प्लेस, टाइम और जगह होता है, इनको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, ठीक है, या एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस कह देते हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लिहाजा डांस पे बात ख़त्म हो रही है।
आगे एक्शन मूव नहीं कर रहा है, एंड वो डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं लेता, ये वर्ब इंट्रांसिटिव है। द मॉस्कीटो बैट डज नॉट सीम टू बी वर्किंग। मॉस्कीटो बैट आपको मैंने बताया था, ये जो जिसे मच्छर मारते हैं ना, वो रैकेट सा बना होता है मॉस्कीटो बैट। तो ये सेम टू बी वर्किंग ऐसा लगता है जैसे काम नहीं कर रहा। तो सीन के बाद यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए सीन जो क्या है, ये आप सीन वाला वर्ड याद कर ले, आपको ये लफ्ज़ बदल के, सेंटेंस बदल के सीन वाला क्या होगा, इंट्रांसिटिव होगा। वही बाटे फ़ोन, हमने एक फ़ोन, विल बाटे फ़ोन फॉर मदर, विल ने अपनी मम्मा के लिए एक फ़ोन ख़रीदा। विल एक नाम है, तो बॉट उसने क्या ख़रीदा, एक फ़ोन। तो यहाँ पे देखें हमें व्हाट डिड विल बाई, हमें इसका आंसर मिल रहा है। विल ने क्या ख़रीदा, आ फ़ोन। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, लिहाजा बॉट का एक्शन फ़ोन तक जा रहा है, ये ट्रांसिटिव वर्ब होगी। द टी पॉट ब्रोक ऑल ऑफ अ सडन, टी पॉट अचानक से टूट गया। तो ऑल ऑफ अ सडन अचानक से टूट गया, तो टी पॉट तोड़ने वाला बंदा भी यहाँ मौजूद नहीं है, और जो चीज़ टूटी है वो तो मौजूद है, लेकिन इसमें देखें तो ब्रोक के बाद जो है ना, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं मिली। टी पॉट खुद ही टूटा है, द टी पॉट ब्रोक ऑल ऑफ ए सडन, टी पॉट ब्रोक ऑल ऑफ ए सडन। तो इसमें जो कि एक तो सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, दूसरा जो है यहाँ पे ब्रोक के बाद जो है, ये तो सिर्फ बताया जा रहा है कि टी पॉट के साथ हुआ क्या है, टी पॉट के साथ हुआ क्या है, लिहाजा ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। ब्रोक से बात खत्म हो गई। ये दो नाम है, शामिल एंड विनोद लव वाचिंग फील गुड मूवीज़। वाचिंग फील, ये असल में सेंटेंस थोड़ा सा ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। ये फील गुड मूवीज़ यानी ऐसी फिल्में पसंद हैं किसको, शामिल और विनोद को, जो देखने में भली लगती हों। तो लव के बाद आप नोट कीजिए, लव के बाद यानी विनोद और शामिल को क्या पसंद है, यानी व्हाट डू शामिल एंड विनोद लाइक या लव, तो ये चीज़ पसंद है वाचिंग फील गुड मूवीज़, यानी वाचिंग फील गुड मूवीज़ जो देखने में अच्छी लगती हों। तो लिहाजा ये क्या हो गया, ये चूँकि ऑब्जेक्ट मौजूद है, उन्हें ये देखना पसंद है। जैसे आई लव रीडिंग आ जाए ना, मुझे रीडिंग पसंद है, आई लव रीडिंग, आई लव कुकिंग, आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग। तो अगर चाहिए इंक फॉर्म आ रही है आगे, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट ना, यानी ये जो जनरल होता है इंक फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है, ये बतौर या ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल हो सकता है। तो लिहाजा व्हाट डू शामिल एंड विनोद लव, शामिल और विनोद जो है वो क्या पसंद करते हैं, ये पसंद करते हैं। तो ऑब्जेक्ट एक्शन मौजूद है, एक्शन आगे मूव कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। द फुटबॉल्स का यस थोड़ा सा दूर लग गया, ये करीब कर लें। द फुटबॉल्स एंड बास्केट्स आर केप्ट इन द थर्ड कबर्ड। अब देखें ये पैसिव वॉइस का जुमला है। मैंने आपको बताया था कि जब इज़ा मार वाज बार सिंपल आ जाए तो वो इंट्रांसिटिव है, लेकिन अगर उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो फिर आप समझ लीजिएगा कि वो जुमला पैसिव वॉइस का है, और पैसिव वॉइस की तरफ मफूल ऑब्जेक्ट हमेशा मौजूद होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रांसिटिव हो जाएगा। आपको दो जुमले पेपर में स्टूडेंट्स लाजमी आएंगे, दो जुमले इज़ा मार वाज बार के मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने ये नंबर ज़ाया नहीं होने देने। दे परचेज न्यू टीवी, उन्होंने एक नया टीवी खरीदा। अब देखो व्हाट डिड दे परचेज, उन्होंने क्या खरीदा, हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है, क्या खरीदा, आ न्यू टीवीज, तो यह ट्रांसिटिव वर्ब होगी। इट वॉज रेनिंग अनटिल अ फ्यू आवर्स बैक, कुछ घंटे पहले बारिश हो रही थी। तो ये देखें इट वॉज रेनिंग, ये सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ये को अलग से क्लास हो रही है, अलग से एक फ्रेज आ रहा है, लिहाजा ये इंट्रांसिटिव है। दे आर एग्जैक्टली 150 जूस पैक्स, ये देखिए ज़मार वाज वाला जुमला मौजूद है, लेकिन आगे चूँकि थर्ड फॉर्म मौजूद नहीं है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म मौजूद नहीं है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म मौजूद नहीं है, और जब ये थर्ड फॉर्म मौजूद नहीं है तो जुमला पैसिव वॉइस का नहीं है, और जब ये पैसिव वॉइस का नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, और ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव हो जाएगा। द कैट चेज द माउस, अब बिल्ली ने चूहे का ताक़ब किया, पीछा किया। तो व्हाट डिड द कैट चेज, किसको चेज किया, ये माउस को चेज किया। आप इसका होम का आंसर भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, होम डिड द कैट चेज, बिल्ली ने किसका ताक़ब किया, इस चूहे का ताक़ब किया। किसका ताक़ब किया, इस चूहे का, लिहाजा एक्शन मूव कर रहा है, लिहाजा एक्शन मूव कर रहा है, तो ये ट्रांसिटिव होगी। द डॉक्टर्स हेल्प, डॉक्टर्स ने हेल्प द पेशेंट्स इन नीड, डॉक्टरों ने ज़रूरत के वक्त मरीज़ों की हेल्प की। तो होम का आंसर मिल रहा है, हमें नोट कीजिए, होम डिड द डॉक्टर्स हेल्प, होम डिड द डॉक्टर्स हेल्प, डॉक्टरों ने किसकी हेल्प की, पेशेंट्स की। तो यहाँ पे जो कि पेशेंट्स मौजूद है, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिहाजा हेल्प क्या हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। मॉर्ले नाम है, जो मॉर्ले फाउंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मॉर्ले ने मसले का हल ढूंढा।
अब ये फाउंड सेकंड फॉर्म है फाइंड की, तो ये एक ट्रांसिटिव वर्ब होगी। वजह ये है कि हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है। व्हाट डिड मार्ले फाइंड, मार्ले को क्या मिला, ये मिला जी द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये नोट कीजिए, द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मसले का हल, ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट है, लिहाजा ये ट्रांसिटिव होगी। शी एडवाइज मी, उसने मुझे नसीहत की टू कंसल्ट डॉक्टर, के डॉक्टर से मशवरा करूँ। हमें यहाँ पे होम का आंसर मिल रहा है और यहाँ पे मी एक ऑब्जेक्ट है। जैसे होम डिड शी एडवाइस, उसने किसे नसीहत की, होम डिड शी एडवाइस, उसने किसे नसीहत की। शी एडवाइस मी, उसने मुझे नसीहत की, ये देखें मी, तो मी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसिटिव हो गया। स्टूडेंट्स ये वीडियो आपकी रिवीजन के लिए है, ताकि आप आखिरी डे या डे बिफोर योर एग्ज़ाम जो है आप इसको सिर्फ सुन लें, वुड बी नफ इंशाल्लाह। लेट्स अनवाइट योर कजन्स एज वेल, आओ तुम्हारे कजन्स को भी यार बुला लें, दावत दे लें। तो अनवाइट के बाद देखें, अब देखें तजवीज़ किसको है बुलाने की, होम डू यू वांट टू एडवाइस या होम डू यू एडवाइस टू इनवाइट, तो देखें कज़न्स को, लेट्स इनवाइट योर कज़न्स, इनको बुलाना है, कज़न्स को, ऑब्जेक्ट है, लिहाजा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, एक्शन ऑब्जेक्ट तक जा रहा है, लिहाजा ट्रांसिटिव वर्ब होगी। आई वेटेड फॉर एन आवर, मैंने 1 घंटे इंतज़ार किया। अब आई वेटेड फॉर एन, तो ये तो फॉर एन आवर जो है आप जानते हैं ये तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने बस इंतज़ार किया 1 घंटा, ये तो सिर्फ मुद्दत ड्यूरेशन बताई जा रही है कि कितनी मुद्दत के लिए इंतज़ार किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, लिहाजा वेटेड के साथ हम क्या लगाएंगे, ट्रांसिटिव, इन ट्रांसिटिव लगाएंगे। अच्छा, अगर ये बना यहाँ पे होता ना आई वेटेड फॉर यू, मैंने आपके लिए इंतज़ार किया, नोट कीजिए, तो वेटेड फॉर के बाद यू मौजूद होना था, यानी ऑब्जेक्ट मौजूद होना था, लिहाजा ये वेटेड वर्ब उस सेंस में जब यू मौजूद होता या कोई और ऑब्जेक्ट मौजूद होता तो फिर ये ट्रांसिटिव हो जानी थी। इस सूरत में ये ट्रांसिटिव है, कंफ्यूज करने वाली फॉर्म है, ये पेपर में आ सकती है, मेरी तरफ से ये गेस है। आई रिसीव्ड द लेटर इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह के वक्त आपका ख़त मौसूल किया, तो ये देखें आई रिसीव्ड, व्हाट डिड आई रिसीव इन द मॉर्निंग, हमें डेट का आंसर मिल रहा है, हमें डेट का जवाब मिल रहा है, लिहाजा ये सेंटेंस क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। इस पर स्टूडेंट्स देखते हैं योर लेटर ऑब्जेक्ट मौजूद होने की वजह से ये रिसीव क्या होगा, ट्रांसिटिव हो गया। आई एम गोइंग टू सेंड हर सम फ्लावर्स, मैं उसे कुछ फूल भेजने लगा हूँ। गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं जब अन करीब को काम हो रहा हो, वाला है, वाली है, वाले हैं, मरीज़ मरने वाला है, वो बाहर मुल्क को जाने वाला है, उस वक्त हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। आई एम गोइंग टू सेंड, मैं भेजने लगा हूँ, असल में हमें उसने ये पूछना है ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो नोट कीजिए, अगर मैं आई एम गोइंग तक रहता हूँ तो ये इंट्रांसिटिव है, अगर वो मुझे अंडरलाइन ये करके दे देगा ना, ये करेगा, ये नहीं करेगा, तो फिर मैं ये कहूँगा ये ट्रांसिटिव है। क्यों? क्योंकि व्हाट एम आई गोइंग टू सेंड, मैं क्या भेजने लगा हूँ, ये चीज़, सम फ्लावर्स, मैं कुछ फूल भेजने लगा हूँ, तो इसलिए ये इस सूरत में सेंड जो है ये ट्रांसिटिव है, और अगर एम गोइंग को अंडरलाइन कर देता है हेल्पिंग वर्ब को तो ये इंट्रांसिटिव होगा। थोड़े से सेंटेंसेस स्टूडेंट्स और देख लीजिए, 40 के करीब, मेरा ख्याल 45 शायद है। ही हैज़ चेंज अ लॉट, वो बहुत बदल गया है। नोट कीजिए, चेंज के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ये तो अ लॉट जो है ये तो इसके मानों में इजाफा कर रहा है, ये तो यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जब से उसकी शादी हुई है वो बहुत बदल गया है, तो बदलना और है, यानी बदल जाना और है, और किसी चीज़ के अंदर बदलाव लाने वाला यानी बदला, यानी चेंज, बदलना, चेंज जो है यहाँ पे वो बदला, ही हैज़ चेंज, वो खुद बदल गया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अगर जुमला ऐसे होता ना कि ही चेंज हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए, ही चेंज हिज प्रोग्राम, ही चेंज हिज प्लान, ही चेंज हिज सिनेरियो, तो इस तरह का सेंस होता ना, तो प्लान, सिनेरियो, क्लॉथ, कोट, कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होता, तो इस सूरत में ये ट्रांसिटिव होना था, लिहाजा ये इंट्रांसिटिव है। सडनली द चाइल्ड वोक अप, अचानक बच्चा जाग गया, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये क्या, बच्चा जाग गया, इंट्रांसिटिव है। द लाउड नॉइस वोक मी, अब देखें वही जुमला मैंने यहाँ पे भी डाला है, यहाँ पे वोक अप देखो तो इंट्रांसिटिव है, लेकिन ऊंचे शोर ने मुझे जगा दिया, यानी होम डिड द लाउड नॉइस वेक, आंसर मिल रहा है, होम डिड द लाउड नॉइस वेक, यानी ऊंचे शोर ने किसे जगाया, ये मुझे जगाया, एक्शन मूव कर रहा है, जगाने का अमल इस पर हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, लिहाजा ये ट्रांसिटिव है। यहाँ पे इंट्रांसिटिव है, यहाँ पे ये ट्रांसिटिव है। लेट अस डिस्कस योर प्लान, आओ आपके प्लान को डिस्कस करें, ये पेपर में आ चुका है और आने के चांस भी हैं। तो लेट अस डिस्कस योर प्लान, तो प्लान, योर प्लान जो है ना, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, डिस्कस के बाद यानी
ये तजवीज़ क्या दी जा रही है, किसको डिस्कस करें, योर प्लान को। ये प्लेन सॉरी लिखा गया, ये प्लेन स्पेलिंग गलत हो गया, ये प्लेन आप जानते हैं इसका मैंने तैयारा होता है एरोप्लेन, तो ये प्लान है। आई हर्ड अ लवली सॉन्ग इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह को वक्त एक बड़ा खूबसूरत गीत सुना। तो क्या सुना, व्हाट डिड आई हियर इन द मॉर्निंग, हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है, व्हाट डिड आई हियर इन द मॉर्निंग, तो अ लवली सॉन्ग सुना। क्या सुना, अ लवली सॉन्ग, लिहाजा अ लवली सॉन्ग जो ये क्या एक ट्रांसटिव है। कैन यू लैंड में फ्यू पाउंड्स, क्या मुझे चंद पाउंड उधार दे सकते हैं। तो नोट कीजिए इसके अंदर तो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट मौजूद हो गए। तो लैंड यानी व्हाट कैन यू लैंड मी, आप मुझे क्या उधार दे सकते हैं। तो ये देखें बेटे, ये क्योंकि दो ऑब्जेक्ट मौजूद है लिहाजा लैंड जो है ये क्या एक ट्रांसटिव वर्ब होगी। द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज आबोताब के साथ चमकता है। याद है स्टूडेंट, जिनके साथ एल वाई लगा होता है ना, बोले एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो हमें तो तलाश है ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, सूरज आबोताब के साथ चमकता है, तो ये क्या हो गया, इंट्रांसिटिव हो गया। द बॉय कट हिज हेड विद हिज नाइफ, लड़के ने उसका सर अपने चाकू से काटा। तो लड़के ने क्या काटा, व्हाट डिड द बॉय कट, हिज हैंड, हिज हैंड, लड़के को अपने हाथ यानी का कट लग गया ना, हिज यहाँ पे ज़रा तशद्दुद वाली बात नहीं है, ये कट लग रहा है मीन जख्म आना है। द बॉय कट हिज हैंड, लड़के के हाथ पे जख्म लग गया, तो ज़ख्मी कर लिया उसने, तो कट हिज हैंड जो है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा ये क्या होगा, ट्रांसटिव हो गया। द क्लॉक स्टॉप्ड, ये स्टॉप में डबल पी आना था, गलती हो गई यहाँ पे बस स्पेलिंग की। द क्लॉक स्टॉप दिस मॉर्निंग, आज सुबह क्लॉक रुक गया, क्लॉक आज सुबह रुक गया। तो क्लॉक स्टॉप पे बात जो है ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्बियल फ्रेज है जो कि टाइम को जाहिर कर रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। द पुलिसमैन ब्लू इज विसल, अब व्हाट डिड द पुलिसमैन ब्लो, पुलिसमैन ने क्या ब्लो किया, हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है, जब व्हाट का आंसर मिल रहा है हिज विसल, तो ये क्या होगा, ये क्या होगी, ट्रांसटिव वर्ब होगी। द सन राइजेस, सूर्य मशरक में गुरूब होता है, इस तरह का सेंटेंस एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सूरज तुलू होता है, बात क्लियर होगी। एन ओल्ड बैगर स्टूड बाय द गेट, एक बूढ़ा भिखारी दरवाजे के साथ करके खड़ा हो गया। तो स्टूड भी क्या हो जाएगा, एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका एक्शन आगे मूव नहीं करता है। द क्लॉक टिक्स ऑल द डे लॉन्ग, क्लॉक सारा दिन टिक 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 करता है। तो यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये इंट्रांसिटिव है। आई लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, मैंने विंडो से नीचे देखा, तो ये देखें यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ये फ्रॉम माई विंडो ये तो एक एडवर्बल फ्रेज है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो बता रहा है कि मैंने खिड़की से नीचे देखा। पुट अवे योर बुक्स, अपनी किताबें एक साइड पे कर दो, पुट अवे होता नीचे रख दो या साइड पे रख दो, परे रख दो। पुट अवे किसको रखना है, योर बुक्स को। ऑर्डर आप किसका दे रहे हैं, योर बुक्स को, यानी एक्शन मूव कर रहा है कि पुट अवे योर बुक्स या पुट अवे योर क्लॉथ्स, पुट अवे योर मोबाइल, पुट अवे योर थिंग्स। ये देखिए इस तरह की चीज़ें जब आ जाती हैं तो ये ऑब्जेक्ट होता है, लिहाजा ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये ट्रांसटिव है। द मून रोज अर्ली, चाँद सुबह सॉरी अर्ली क्या हो गया, निकला है, जल्दी निकला है। तो ये चाँद निकलने का मतलब जो है वो हो गया, बस इसमें कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो ये रोज जो है ये राइज के सेकंड होना है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। द कैट स्लीप्स ऑन द रग, बिल्ली जो है वो दरी पे या रग पे, कलीन पे, वो रफ सा कलीन उसको रग कहते हैं, दरियाँ कहते हैं जिसे हम रग्स। तो ये ये जो कि प्रोफेशनल फ्रेज है या एडवर्बल फ्रेज आप कह सकते हैं। लिहाजा जो स्लीप्स है ना, ये वर्ब जो ये क्या हो जाएगी, इंट्रांसिटिव हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक्शन के आगे फर्दर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग, कॉक्स जो है वो सुबह के वक्त क्या करते हैं, काएँ काएँ करते हैं। तो काएँ काएँ करना जो है ये आप जानते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। और कॉक्स का जो मुर्गों का जो अजाने देना है या काएँ काएँ करना है, जो जैसे भी कह लें, क्योंकि कौवा जब काएँ काएँ करते हैं उसको भी क्रो कहते हैं, और जब कॉक्स जो है मुर्गे जो है अजाने देते हैं उसको भी क्रो कहते हैं। तो इससे बात क्लियर हो जाती है, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। योर बुक्स लाई ऑन द टेबल, तुम्हारी किताबें बुक्स जो है वो क्या पड़ी, टेबल पे पड़ी हैं, पड़ी होती हैं। तो ये टाइम है, या आप जानते हैं ये प्लेस है ऑन द टेबल, तो मेज़ पे पड़ी होती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, लिहाजा इंट्रांसिटिव वर्ब है। द फायर बर्न्स डिमली, आग आहिस्ता आहिस्ता मध्यम अंदाज से जलती है, इसमें भी चूँकि ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है लिहाजा हो जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये 41 सेंटेंसेज जो है मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी हैं, कोशिश की है कि आपका टाइम ज़ाया ना हो, लेकिन स्टूडेंट्स आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। स्टूडेंट्स अगर आप एलएलबी के नोट्स तमाम बुक्स के इंशाल्लाह, तो अगर आप परचेज़ करना चाहें नेक्स्ट ईयर एलएलबी पार्ट 3 के लिए, तो आप मेरी वीडियोस पहले देखिएगा। इंशाल्लाह आपके जैसे पेपर ख़त्म होते तो मैं वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगा, फिर आप फैसला कीजिएगा कि कौन से नोट्स जो हैं वो बेस्ट हैं
आपको जो नोट्स अच्छे लगे आपने वो लेने हैं। और इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरे नोट्स जो हैं वो पसंद आएंगे, क्योंकि वो चैट जीपीटी से डाउनलोड किया गया मटेरियल नहीं है, कोई बुकिश मटेरियल नहीं है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस, और वो हाईली एक्सपेक्टेड। और वो जो पेपर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है क्वेश्चंस, मैंने सिर्फ उनको 10 क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन जो है फॉर ईच पेपर जो मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, इंशाल्लाह उनकी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा विद ऑल देयर एग्जांपल्स एंड विद ऑल देयर यूज़फुल मटेरियल, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।